सब खुश हैं। मैंने अपना नया गाना पूरा कर लिया। नया गाना? बिल्कुल ठीक, मैंने खुद लिखा है। सुनना चाहोगे? ओह यस, सुनूंगा। मैं इसके लिए बहुत देर तक वेट कर रहा हूँ। मैं सच बताता हूँ, मैं इसके लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया प्यारे दोस्त। तुम क्या कहते हो? तुम नहीं सुनना चाहते? मैं भी काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ और देर इंतजार कर सकता हूँ। बताओ सुनना चाहते हो या नहीं? सुनना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे जबरदस्ती सुनाना चाहते हो तो अभी फौरन सुना दो। तुम्हें मेरा गाना सुनने के लिए अब इंतजार करना होगा। बड़े बेवकूफ हो। मैंने उसे सिर्फ सच बताया। हाँ, और तुम्हारी वजह से हम जियान का गाना नहीं सुन पाए। चलो मेरे साथ। आओ चलो। आओ, अभी भी करते हैं। चलो घर चलते हैं। जैसा ठीक समझो। अच्छा हुआ जो तुमने उसे सच बता दिया। ये नोबिता, आज तो इसकी खैर नहीं। रिलैक्स, शांत हो जाइए प्लीज, कुछ नहीं होता। आज तो उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। तुम्हें इतनी सी छोटी बात के लिए डर लग रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? उस टेस्ट में तो मैं भी फेल हो गया था। तुम्हें यकीन है तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगे? बिल्कुल नहीं। मॉम, मैं आ गया। तुम पिटोगे मुझे सुनियो। मत मारो मॉम। हाँ? आप शायद नाराज हो, लेकिन गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। मेरी बात मान लीजिए। हाँ? कहते हैं कि गुस्से से झुर्रियाँ आ जाती हैं। मैं आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं देख सकता। मैं आपको हमेशा खूबसूरत देखना चाहता हूँ। मैं अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा कि आप खुश हो जाएं। मैं आपसे वादा करता हूँ मॉम, मेरी बात मान लीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए। मेरा बच्चा कितना समझदार लड़का है। जल्दी अंदर आ जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए यमी केक बनाया है। ओके मॉम। हाँ? अब पता चला है कैसे करना है। सोनिया ने जरूर अपनी मम्मी को बेवकूफ बनाया है। ठीक है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, मैं उसे समझा दूंगा। आप प्लीज उसे मत डांटना, धीरे धीरे सुधर जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, तुम इतना कहते हो तो इस बार मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज नहीं मॉम। हाँ? उदास मत होना, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हाँ? आपका सुंदर चेहरा इतना सुंदर नहीं है, लेकिन झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। आपको मैं इतनी बुरी औरत के रूप में नहीं देख पाऊंगा। प्लीज आप गुस्सा मत होना, मेरी बात मान लीजिए ना प्लीज। वही पुरानी कहानी, मैं हमेशा गलत समझा जाता हूँ। ये तो तुम मानते हो ना? क्यों? सही कहा ना? क्या मतलब? काश मैं किसी गैजेट से सुनियो की तरह मीठी बातें करने वाला रोबोट बना सकता। बिल्कुल नहीं। प्लीज डोरेमोन, कम ऑन डोरेमोन, प्लीज डोरेमोन, तुम ऐसा नहीं कर सकते प्लीज। वेंट्रिलोक्विस्ट रोबोट। हे शोचैन। बोलो ग्रैंडपा। मुझे ग्रैंडपा मत बुलाओ, मुझे अंकल बोलो बेटे। ओके, 4 आँखों वाले बूढ़े अंकल। अरे क्या कहते हो? जो आप सुन रहे हो। लोग हमें सुन रहे हैं बेटे। तो सुनने दो ना। अरे नहीं बेटे, मैं कोई गलत बात कर ऐसे रहा नहीं हूँ क्या? कहते। वेंट्रिलोक्विस्ट डॉल एक जिंदा इंसान की तरह बात करता है ना? पर असल में एक इंसान अपना मुंह खोले बगैर बात करता है और हमें लगता है कि एक डॉल बात कर रहा है। अच्छा, मगर ये काम कैसे करती है? तुम बस इसे अपने कंधे पर रख लो। समझ गया। नोबिता, अगर तुम कुछ नहीं कर रहे तो जाओ और आंगन के पौधों में पानी डाल दो। क्या? मैं पौधों में पानी डालूं? कम ऑन। हैं? गार्डनिंग करने से मेरी फिजिक काफी अच्छी बन जाएगी। फिजिक? रुक जाओ नोबिता। गार्डनिंग करने में काफी मेहनत लगती है ना, और फिजिक अपने आप अच्छी बन जाती है ना? और पौधों के पत्तों से जब क्लोरोफिल उंगलियों पर लगती है तो हमारी स्किन को बहुत फायदा होता है। हाँ? मैंने सच कहा ना? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। तुम बाहर जाकर खेलो। ये मजा आया। मॉम, सच बताऊं तो ये सब मैं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, आज ये मौका मैंने आपको दे दिया। क्यों? ठीक है ना मॉम? बहुत अच्छा काम किया। हेलो, नोबिता बोल रहा हूँ। हाय डैड। अच्छा, आप लेट हो जाओगे।
आपको कुछ काम है? चलो कोई बात नहीं, मैं मॉम को बता दूंगा। कितने झूठे हैं वो। मॉम, आपको डैड के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ? आदमी को काम के लिए संबंध बनाने पड़ते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। तुम अपने पिता के लिए ऐसा कह रहे हो? मेरा बच्चा कितना समझदार है। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज की टेस्ट में मुझे दोबारा 0 मिल गया। क्या मतलब? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। पढ़ाई में कंपटीशन के वक्त किसी न किसी को तो हारना ही पड़ता है, इसीलिए मैंने नोबिता ने बलिदान कर दिया। हुई। हाँ? अगर इस दुनिया में मेरे जैसे लोग नहीं होते तो कभी भी चैन और अमन नहीं होता। बड़ी बड़ी फेंक रहा है। नोबिता, मैंने तुम्हें हर बार गलत समझा। मुझे पता नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो। मैं तुम्हें बेवजह डांटती रही बेटा। अगर तुम किसी मुश्किल में फंस गए तो मुझे मत कहना। तुम फिक्र मत करो। अगर रोबोट बंद हो गया तो सबको सच पता चल जाएगा। मॉम काफी नाराज हो जाएगी। तो ठीक है, अब मैं इसे कभी बंद नहीं करूँगा। ओके? हाँ, पर हे नोबिता। अरे जियान। मैं खुश हूँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियान, तुम जरा हाँ? शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, लो। हाँ? अब लेट मत होना। सी यू, फिर मिलेंगे। अब हम क्या करें? जियान का गाना सुनना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं रोबोट की मदद से उसकी परफॉर्मेंस रोक दूंगा। तुम देख लेना। तुम्हें रोबोट पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम जियान का बेसुरा गाना सुनना चाहते हो? यही सच है ना? मैं नहीं सुनना चाहता। हाँ। शिजुका आ गई। हाय नोबिता। क्या तुम्हें भी इनविटेशन मिला है? नहीं, काश मुझे मिलता। मैं समझता हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। है ना? क्या शिजुका नहीं कर सकती? क्यों नहीं आ उसने सकती? कहा कि आज उसे पियानो लेसन्स लेने होंगे। ओह नो। वो कहती है कि वो जल्द से जल्द पियानो सीखकर तुम्हारा साथ देगी। वो एक दिन तुम्हारे साथ परफॉर्म करेगी। शिजुका ने ऐसा कहा? ओके, तो अब मैं अपना अगला कॉन्सर्ट शिजुका के साथ ही करूंगा। हे, 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 ये हूँ, या। हाँ? 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 हे दोस्तों, क्योंकि तुम सब मेरे लिए वेट कर रहे हो, तुम सब के लिए मैं एक नया गाना गाता हूँ। किसने कहा ऐसा? मैंने। तुम नोबिता, जरा फिर से कहना। ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम इतने बेसुरे नहीं हो। कुछ तो गड़बड़ है। जरूर तुम्हारा गला खराब होगा, है ना? कल रात फिश खाते समय मेरे गले में छोटी हड्डी फंस गई थी, शायद इसी की वजह से। मैंने कहा था ना। हाँ? तुम तो कल के स्टार हो। अपने गले का ध्यान रखो। अपने गले को ज्यादा तकलीफ मत दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गाने लायक ही ना रहो। समझ गए ना? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सिर्फ तुम मेरे बारे में इतना सोच सकते हो। कोई बात नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। नहीं, तुम ठीक कहते हो दोस्त। मेरा गला ठीक होने तक ये कॉन्सर्ट पोस्टपोन होता है। ये देखा, सब कुछ ठीक हो गया। शिजुका शायद परेशान होगी। अपना जादुई दरवाजा निकालो ना। अभी निकालता हूँ। शिजुका, मैं आ गया। मुझे गलत मत समझो शिजुका, मैंने जानबूझ के नहीं किया। चलो बाहर चलकर खेलते हैं। शिजुका, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। हाँ? क्या वो अभी भी बाहर है? हाँ, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ओह नो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। नोबिता, नोबिता! नोबिता!
कितनी गर्मी है। मैं इस मौसम में बेसबॉल भी नहीं खेल सकता। काश मेरे पास अभी आइसक्रीम होती। आह, आह, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। ये रही। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कितनी अच्छी और टेस्टी है। ऐसी गर्मी में आइसक्रीम जैसा कुछ नहीं। अरे लेकिन मैं डोरेमोन के आने से पहले इसे खा लेता हूँ। मजा आ गया। डोरेमोन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुमने मेरे ऊपर ये क्या फेंक दिया? ये सब क्या हो रहा है? इतना अच्छा लग रहा था और लिक्विड फॉर्म में लेटना बहुत अच्छा लगता है। लिक्विड फॉर्म? वो क्या होता है? बस बिल्कुल पानी की तरह बन जाना होता है। बहुत अच्छा लगता है। देखो, जब तुम जमीन पर लेट जाओगे तुम वाटर पडल की तरह दिखोगे। तुम भाप के रूप में भी बदल सकते हो। भाप में? मतलब तुम अलग अलग रूप में बदल सकते हो? हाँ बिल्कुल। अपना आइसक्रीम मुझे दो ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। अभी ये इस वक्त सॉलिड फॉर्म में है, पर पिघल जाने पर ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और उबलने पर ये भाप बन जाता है। ओह, मैं समझ गया। लेकिन मेरी आइसक्रीम वेस्ट मत कराओ। इसी तरह अगर तुम एक ड्राई कंडीशनर पिल लेते हो तो तुम लिक्विड फॉर्म में बदल जाओगे, और अगर 2 पिल्स लेते हो तो तुम वेपर फॉर्म में बदल जाओगे। 1 घंटे बाद फिर से नॉर्मल हो सकते हो। अच्छा? लेकिन नोबिता, तुमने मुझे मेरी आइसक्रीम नहीं दी। तुम अपना ड्राई कंडीशनर दो और ये आइसक्रीम लो। हाँ। चलो इस गोली को खाकर देखते हैं। मैं भी से खुद को लिक्विड महसूस कर रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। मजा आ गया। ऐसे कूदो मत, तुम पानी बनकर फैल जाओगे। मैं मॉम से जाकर मिल लेता हूँ। तुम हमेशा इसे शैतानी के लिए इस्तेमाल करते हो। ओह नो, बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा था। ये सब क्या है डोरेमोन? ये गंदगी तुमने फैलाई है ना? इसमें मेरी गलती ये है। सब इसी वक्त साफ करो। बड़ी अजीब मुसीबत है। मैं तो थक गया। नोबिता, ये सब तुम्हारा किया धरा है। सब कुछ ठीक से साफ तो हो गया ना? नोबिता कहाँ हो? मुझे लगा था कि मैं मर गया, लेकिन खैर अब मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। आखिर मैं बच गया। तुम्हारी वजह से मुझे ये फर्श साफ करना पड़ा। जानते हो, तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। तुमको हमेशा अपनी शैतानी के कारण पछताना पड़ता है। मैं अब तुम्हें अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगा। मैं अपने आप को हमेशा मुसीबत में डाल देता हूँ। मैं जानता हूँ। मैं बस एक और गोली लेता हूँ और हवा में बदल जाता हूँ। ऐसा मत करना। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल एक बादल की तरह। नीचे आ जाओ नोबिता, मैंने कहा नीचे आ जाओ। मुझे पता है, मुझे मॉम से डर लग रहा है। हे, तुम्हें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए। मैं बस मॉम को जाकर दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कभी मत करना। अरे ये क्या हुआ? मॉम, जरा रुको। नोबिता, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं बस मॉम को डराना चाहता हूँ। बाय डोरेमोन, मैं बहुत मजे करूँगा। अगर तुम्हें हवा ने बिखेर दिया तो तुम कभी नॉर्मल नहीं बन पाओगे। तुम किसी बात की फिक्र मत करो। सिया।
यहाँ आसमान में कितना मजा आ रहा है। ये बॉल किस बेवकूफ ने फेंका है? जियान और उसका गैंग अभी भी बेसबॉल खेल रहे हैं। हे, नोबिता वहाँ क्या कर रहा है? डोरेमोन ने फिर उसे कोई गैजेट दिया होगा, इसीलिए वो उड़ पा रहा है। हे, मेरी बात सुनो और हमारी बॉल वापस दो। इन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी। अब मैंने बॉल कभी वापस नहीं करूंगा। देखो उसने बॉल कहाँ फेंकी। वो अच्छी तरह जानता है कि मिस्टर कामिनारी बहुत खतरनाक है और उसने ये जानबूझकर किया है। मेरी बॉल मुझे वापस चाहिए। ठीक है। हाँ? अगर तुमने मेरी बॉल नहीं लौटाई तुम पिटोगे। ये क्या, नोबिता गायब हो गया? बहुत बुरा है तुम्हारे लिए। मैं गैस हूँ तो तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। गैस? नहीं। जियान? मैं घर चला। हाँ? सुनो जियान, हाँ? क्या तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो बताओ। मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या मैं डरता हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो जियान? दूर भाग रहा हूँ? क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो बड़े डरपोक हो। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मैं गैस हूँ। हे जियान, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? हेलो। नोबिता का अब अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। नोबिता तुम मेरा कब तक पीछा करते रहोगे बताओ। तुम मुझे नाराज मत करो। जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी हर चीज यहाँ वहाँ पड़ी है। ये क्या है? नहीं नहीं, मुझे वो वापस दो। तो तुम अपने बुरे टेस्ट पेपर्स भी छुपा रहे हो। लड़के जरूर तुम्हारे पास बहुत से होंगे। मैं इन सब का क्या करूं? नहीं नोबिता, तुम मेरी मॉम को तो नहीं दिखाओगे ना? मोटे, तुम्हारे मार्क्स तो बड़े गंदे हैं। मैं इन सब का क्या करूं? प्लीज मॉम को मत दिखाना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगा और मेरे ख्याल से मुझे पेपर्स मॉम को दिखाने चाहिए। ठीक है ना? हाँ? मिसेस गोना, एक काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। नहीं मत दिखाना। ताकेशी! नेक काम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ज्यादा दूर गया तो मैं नॉर्मल नहीं बन पाऊंगा। मुझे ऐसी जगह छुपना चाहिए जहाँ वो बिल्कुल ना आ सके। मुझे पता है, मैं यहाँ छुपता हूँ। चला जाऊंगा। प्लीज समझो, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज शिज़ुका। पर बाहर हवा चल रही है। मैं रुक नहीं रहा। चला जाऊंगा। प्लीज समझो। लगता है शिज़ुका को नहाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। हवा तेज चल रही है। उम्मीद है नोबिता ठीक होगा। आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं मॉम, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ अब से मैं आपको टेस्ट के मार्क्स दिखाऊंगा। नोबिता! जियान, हे कैसे हो? हाँ? हाँ? नोबिता, तुम्हें तो मैं तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम वापस नॉर्मल हो चुके हो। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अभी तक पूरी तरह नहीं जियान। तुम्हारी करतूतों के लिए मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये नोबिता भी ना जाने कहाँ चला गया होगा। मुझे बचाओ! हाँ? अरे ये तो नोबिता की आवाज है। ये मैं मारूंगा इसको। बचाओ!
वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। कम से कम वो हवा के कारण बिखर तो नहीं गया, एक बार मेरे हाथ में लेकिन तो आ अब जाओ। पिटेगा छोड़ूंगा जरूर। नहीं मैं तुम्हें। ये